रक्षा एवं पर्यटक रक्षा मंत्री अजय भट्ट ने रक्षा संपदा उप कार्यालय का फीता काटकर उद्घाटन किया। अजय भट्ट का रानीखेत पहुंचने पर सभी ने फूल माला पहनाकर जोरदार स्वागत किया। इसके बाद रक्षा और पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट, सांसद अजय टम्टा, क्षेत्र विधायक प्रमोद नैनवाल और अन्य लोगों ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान अजय भट्ट ने कहा कि उत्तराखंड बनने के 22 साल बाद रक्षा संपदा का कार्यालय देहरादून में और उप कार्यालय रानीखेत में खोला गया। उन्होंने यह भी बताया कि हम सब ने रक्षा मंत्री से अनुरोध किया है कि उत्तराखंड की जनता को छावनी कार्यों के लिए बरेली और मेरठ जाना पड़ता है, जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इस पर प्रधानमंत्री द्वारा इसके लिए सहमति प्रदान की, जिसके बाद उत्तराखंड के देहरादून में कार्यालय और रानीखेत में उप कार्यालय खोला गया। उन्होंने बताया कि अल्मोड़ा, रानीखेत, नैनीताल, पिथौरागढ़ और जहां हमारी आर्मी है वहां पर बहुत बड़ी मात्रा में आर्मी जमीन है, जिसमें कुछ छावनी परिषद के पास और कुछ आर्मी से बाहर आम नागरिकों के लिए है, जिससे 20 लाख लोग लाभान्वित होंगे। उसी का प्रबंध करने के लिए उत्तराखंड के रानीखेत में एक और उप कार्यालय खोला है। उपलब्धि हुई है कि आपका रक्षा संपदा का कार्यालय जो बड़ा है 22 साल बाद देहरादून में खुला, और हम सब ने रक्षा मंत्री जी से प्रार्थना करी कि रानीखेत में इसकी बहुत आवश्यकता है कि वहाँ बरेली जाना पड़ता है और अन्य लोगों को मेरठ जाना पड़ता है मेरे गढ़वाल मंडल से। तो उन्होंने हमारी बात को माना और प्रधानमंत्री जी ने उस पर मोहर लगाई। तो इस तरह से ये छोटी उपलब्धि नहीं है, बहुत बड़ी उपलब्धि है। और ये कार्यालय बहुत बड़ा कार्यालय भविष्य में होने वाला है। पिथौरागढ़, चंपावत, अल्मोड़ा, नैनीताल, रानीखेत, जितने भी हमारे क्षेत्र हैं, काशीपुर, रुद्रपुर, जहाँ जहाँ पर भी आर्मी है, वो बहुत बड़ी मात्रा में उनकी लैंड है। और वो कुछ तो कैंटोनमेंट बोर्ड के पास है, कुछ आर्मी से बाहर है, जो आम जनता के लिए होती है। 20 लाख लोग इससे लाभान्वित होते हैं। तो उसी का प्रबंधन करने के लिए उत्तराखंड में रानीखेत में भी एक उप कार्यालय खोला है। इसके लिए मैं यहाँ की जनता को बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उनकी मांग थी और हमको भी उसमें आगे इस मांग को उठाने का एक अच्छा आधार मिला, क्योंकि मैं यहाँ से विधायक रहा हूँ 3 बार। तो मुझे यहाँ की परेशानियों से पूरी तरह से इत्तेफाक था, मैं सब परेशानियों को जानता था। और उत्तराखंड में इतनी बड़ी चीज़ मिल गई है आज, ये इतिहास रचा गया है। कल और आज के दिन ये इतिहास में लिखा जाएगा कि जब से राज्य बना उसके 22 साल के बाद ये कार्यालय यहाँ पर खुले हैं, जबकि डिमांड इसकी बहुत पहले से चल रही है। ये जानना चाहेंगे कि कैंटों में भी ग्रांट की कमी है, जिससे कई कार्य विकास के कार्य प्रभावित हुए हैं, इसके बारे में? हाँ, काफ़ी जगहों पर है, उसकी ओर ध्यान जा रहा है। और निकट भविष्य में जो कैंटोनमेंट बोर्ड हैं हमारे, वो बहुत ज़्यादा उनको पावर मिल रहे हैं, उनको सुविधा देने वाले हैं। अभी बोलना ठीक नहीं रहेगा, जिस तरह से नगर पालिकाएँ होती हैं उसी तरह का स्वरूप ले सकती हैं, लेकिन नगर पालिकाओं में और जगहों पर आर्थिक कमी होती है, तो उनमें कमी भी नहीं होगी। आज ही देख लीजिए कि सारी चीज़ें अब ऑनलाइन कर दी गई हैं, कि ऑनलाइन चीज़ें हो गई। आपने कोई ये कह सकता मेरी ज़मीन कहाँ है, मेरी धनराशि कहाँ गई, फलाने अधिकारी ने परेशान कर दिया, उसने फाइल दबा दी, कोई ये सारी बातें अब समाप्त हो गई हैं। ये बहुत सारी चीज़ें हैं। और तो और ड्रोन से मैप बनाकर कितनी ज़मीन आर्मी की है, कितनी ज़मीन अन्य लोगों की है, ये तक यहाँ पर अच्छी तरह से मैनेजमेंट कर दिया गया है। ये बड़ी भारी उपलब्धि है। डिजिटल युग में खबरों से खबर तक हम हैं आपके साथ। ताज़ा खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। यदि आपके आसपास कोई घटनाक्रम या ऐसी कोई जन समस्या है तो हमें ज़रूर भेजें।